जब मैं लालू और नीतीश लिखूं, तुम बिहार की राजनीति समझना। जी हाँ, बिहार में कई नेता आए और कितनी ही पार्टियां बनी, लेकिन इन सब के बीच बिहार की सियासत आज भी इन दोनों के बीच ही घूम रही है। लालू नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। छात्र आंदोलन के साथी सियासत में साथ बढ़े, लेकिन फिर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। पलट पलट कर देश की सियासी तस्वीर बदलते रहे। इसमें दोस्ती दुश्मनी का फुल ट्विस्ट और ड्रामा है। कभी दोस्ती की दी जाती थी मिसाल, फिर बन गए राजनीतिक दुश्मन। दोनों के रिश्तों में उतार चढ़ाव ज्वार भाटे की तरह आता रहा। आज भले ही पुराने दोस्त यानी पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर करीब आ गए हैं। दोनों की पार्टी यानी कि जेडीयू और आरजेडी ने हाथ मिलाकर फिर बिहार में सरकार बना ली है, लेकिन लालू और नीतीश के बीच सियासी दोस्ती और दुश्मनी का लंबा सफर रहा है। दो जिगरी दोस्त कैसे बन गए थे जानी दुश्मन, और फिर कैसे साथ आए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल गोपालगंज के लालू यादव और नालंदा के नीतीश कुमार की दोस्ती की कहानी शुरू होती है पटना से। दोनों ही अपने शहर से पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी आए। साल था 1966। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज से आकर पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में एडमिशन लिए और बाद में लॉ किया, तो नीतीश कुमार बख्तियारपुर से आकर पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज से होते हुए बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। लालू ने भी उस वक्त तक पटना यूनिवर्सिटी में एक दबंग और धाकड़ नेता के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नीतीश बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र यूनियन के अध्यक्ष बने और जब लालू ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के लिए लड़ाई लड़ी तो नीतीश ने लालू यादव को पूरी मदद की। उन्होंने जोरदार कैंपेन किया। फिर आया 1974 का वह साल जब छात्र आंदोलन हुआ तो कैंपस में महंगाई को लेकर मूवमेंट ने जोर पकड़ा। लालू और नीतीश फिर साथ थे। स्टेज और स्ट्रीट में लालू की करिश्माई कारनामों से नीतीश ने ये मान लिया कि लालू पिछड़ों के बड़े नेता बनेंगे। फिर उनकी दोस्ती आगे और मजबूत होती गई। दोनों की जोड़ी ने छात्रों का जबरदस्त आंदोलन बिहार में खड़ा किया। लालू यादव लेकिन इसके हीरो बन गए, कुछ अपने अंदाज और भीड़ खींचू नेतागिरी से, जबकि नीतीश सधे अंदाज में बात करने वाले और पढ़ा लिखा टाइप थे। इसलिए जेपी को भी थोड़ी हिचकिचाहट उनको लेकर रही। पटना यूनिवर्सिटी में लालू खुद को नीतीश का सीनियर मानते रहे। अब एक्टिव पॉलिटिक्स में भी वो उनके सीनियर बन गए। दोनों की दोस्ती अब थोड़ी बढ़ गई थी। इमरजेंसी विरोधी लहर में साल 1977 में लालू यादव छपरा से चुनाव लड़े और जीते। इस कैंपेन में नीतीश कुमार समेत कई दोस्त लालू के साथ थे। हरनौत से जनता पार्टी के टिकट पर नीतीश कुमार ने डेब्यू किया, लेकिन वो हार गए। लेकिन फिर 1985 में नीतीश ने विधानसभा का टिकट पक्का किया। विधानसभा में नेता के तौर पर एक तेज तर्रार छवि नीतीश की भी बनने लगी। 1989 आते आते वीपी सिंह की सरकार आई तो दोनों ही भाइयों की किस्मत ने नया टर्न लिया। कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद नीतीश की मदद से लालू नेता विपक्ष बन गए और खुद वीपी सिंह सरकार में मंत्री। फिर जब 1990 का चुनाव हुआ तो जनता पार्टी चुनाव जीती और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छोटे भाई नीतीश भी इस ताजपोशी में शामिल हुए। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यहाँ तक तो सब ठीक था। नीतीश अपने बड़े भाई के फैसलों में शामिल होते थे और बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई यानी नीतीश कुमार से बड़े मसलों पर सलाह मशवरा करते थे। फिर आया दोस्ती में टर्निंग पॉइंट। बिहार भवन में लालू यादव से मिलने नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ पहुंचे। वहां पर बैठक में क्या बात हुई ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन लालू ने लल्लन सिंह को उठाकर फेंकने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को कह दिया। बात संभाली गई और फिर नीतीश वहां से निकल गए। बिहार कांड के लिए नीतीश से लालू माफी मांगने को तैयार थे, लेकिन नीतीश ने ठान लिया कि अब उनके साथ चलना नहीं है। यहाँ तक 1992 में तो लगभग बातचीत बंद हो गई थी। 1994 कुर्मी चेतना रैली से बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के अध्याय की शुरुआत हुई।
अब यहीं से आधिकारिक तौर पर दोस्त और भाई भाई में तलवारें खिंच गई। फिर नीतीश ने लालू को हटाने के लिए खूंटा गाड़कर बिहार में राजनीति करने का ऐलान किया। नीतीश और लालू अलग हो गए। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर लालू को उखाड़ने के लिए समता पार्टी बनाई और सभी सीटों पर 1995 में लालू से भिड़े। लेकिन यहाँ राजनीति के सीनियर लालू ने नीतीश को जबरदस्त पटकनी दे दी। 1995 की इस हार के बाद नीतीश को अपने दोस्त को हराने में 10 साल का लंबा वक्त लग गया। हालांकि साल 2000 में 7 दिनों के मुख्यमंत्री बनने और फिर हटने से नीतीश को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर बीजेपी के साथ दोस्ती करके नीतीश ने साल 2005 में अपने दोस्त लालू का सत्ता का नशा तोड़ दिया। अब जवानी में दोस्ती, छोटा बड़ा भाई अपने मिडिल एज तक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तब से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फिर जून 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 वर्ष पुराना नाता तोड़ लिया। जुलाई 2014 में नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर गठबंधन का ऐलान किया। 20 साल बाद दोनों नेता गले मिले और फिर महागठबंधन की नींव पड़ी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को करारी मात दी। यह नीतीश लालू के बीच रिश्तों के नएपन का नया चैप्टर था। लेकिन 2017 आते आते फिर से नीतीश का लालू से मोह भंग हो गया और वे फिर भाजपा के करीब चले गए। लालू से उनकी दोस्ती फिर से टूट गई। हालांकि सियासत ने फिर करवट ली। अगस्त 2022 में अचानक से नीतीश फिर से भाजपा से अलग हो गए। इस बार फिर लालू यादव का दरवाजा नीतीश के लिए खुला था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश की पार्टी के विधायकों की संख्या कम होने के बाद भी लालू ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में एक बार फिर नीतीश और लालू की दोस्ती का एक और चैप्टर शुरू हुआ, जिसमें दोनों दुश्मनी से दोस्ती में फिर से बंध गए। हालांकि लालू नीतीश की दोस्ती के इस चैप्टर का असली इम्तिहान 2024 में पता चलेगा। चुनावी परिणाम के बाद नीतीश लालू के साथ ही रहते हैं या फिर कोई और रास्ता चुनते हैं, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।